दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का वर्तनी एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट पाँचवा देखेंगे। प्रैक्टिस सेट पाँचवा में प्रश्न नंबर पहला होने वाला है। देखिए, शारीरिक आरोग्य के लिए प्रातः एवं संध्याकालीन भ्रमण अत्यंत लाभप्रद माना गया है। तो आरोग्य का सही शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर बी, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो हो जाएगा आरोग्य का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आरोग्य। अगला प्रश्न देखते हैं। मदर टेरेसा का जीवन रोगियों से सेवा शुश्रूषा है। तो शुश्रूषा का सही शब्द क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। शुश्रूषा का शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञान भंडार अथाह होता है। तो ज्ञान का सही शब्द क्या हो जाएगा? तो शुद्ध वाक्य हो जाएगा ज्ञान का ऑप्शन नंबर बी। तो ज्ञान का भंडार अथाह होता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, ज्ञान नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन सी भी नहीं लिखा जाएगा, और ज्ञान ऑप्शन नंबर डी भी नहीं लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। विज्ञान की देन है विश्लेषण, निव्यर्किकता तथा तटस्थता। तो इसका सही शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या फिर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी ए सी डी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं। रोगी में उत्कट जिजीविषा थी। तो जिजीविषा का क्या सही उत्तर हो जाएगा? तो देखिए, जिजीविषा में ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी। तो जिजीविषा का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ए और सी और डी गलत हो जाएगा। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है। मैं तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। तो उज्जवल, देखिए उज्जवल का सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उज्जवल लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसे, न कि ए सी डी के जैसे। तो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है। प्रकारांतर से मेरे कथन का अभिप्राय आपसे मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, या ऑप्शन नंबर बी सही है, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो प्रकारांतर, तो ऑप्शन नंबर देखो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, और सी भी गलत हो जाएगा, डी भी गलत हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रकारांतर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य जिसको सामान्य समझता है उसकी सेवा में उसे आनंद प्राप्त होता है। तो सामान्य का शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वर्तनी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, या बी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, सामान्य का ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, सामान्य लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जहाँ आत्मीयता हो वहाँ विचार विनियन में औपचारिकता नहीं होती। तो औपचारिकता लिखा गया है। औपचारिकता का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? औपचारिकता हो जाएगा। ऑप्शन ए या बी हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर सी, या ऑप्शन नंबर डी। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। बाद बाकी बी देखिए अशुद्ध हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। सी भी और डी भी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम श्रेणी प्राप्त न कर सका। तो क्या हो जाएगा? अध्ययन का शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? तो अध्ययन का शुद्ध वर्तनी देखिए और बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बाद बाकी ए और सी और डी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे वर्तनी का तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है। दिनकर राष्ट्रीय भावना के ओजस्वी कवियों में अग्रण्य हैं। तो अग्रण्य का देखिए शुद्ध वाक्य कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अग्रण्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका शुद्ध वर्तनी हो जाएगा। अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है। देश सेवा के मार्ग पर चलते हुए उन्होंने व्यक्तिगत कष्टों की बिल्कुल परवाह नहीं की। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, या बी, सी, या डी। तो इसमें कौन सा है व्यक्तित्व का? तो व्यक्तित्व का देखिए व्यक्ति का है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, व्यक्ति। बाद बाकी बी, सी और डी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो देखिए अंतर्गत है, अति आवश्यक है, क्रियान्वयन है, अतिरंजित है। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, अतिरंजित। बाद बाकी ऑप्शन नंबर ए बी सी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? देखिए ताम्र हो जाएगा इसका शुद्ध वाक्य। बाद बाकी उच्चारण गलत हो जाएगा, इत्यादि भी गलत हो जाएगा और मुंह भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी में लिखा गया है ताम्र। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो सर्वोत्तम हो जाएगा ऑप्शन ए या बी या सी या डी। तो देखिए स्रोत हो जाएगा इसका शुद्ध वर्तनी, बाद बाकी सर्वोत्तम गलत हो जाएगा और बी भी गलत हो जाएगा और डी भी इसका गलत हो जाएगा। तो शुद्ध वर्तनी में है स्रोत, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो बहुत हो जाएगा या उन्नति हो जाएगा या ऊंचाई या उभय हो जाएगा। तो देखिए बहुत गलत हो जाएगा, उन्नति सही हो जाएगा, ऊंचाई इसका गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। तो दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी है उन्नति है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो उबचुब है या उन्नति है या फिर ऊंचाई है या उभय है। तो देखिए ऊंचाई, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी में। बाद बाकी उबचुब और उन्नति और उभय ये सब गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? परीक्षा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बाद बाकी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो संपूर्ण किस प्रकार लिखा जाता है? तो संपूर्ण लिखा जाता है ऑप्शन नंबर बी के जैसे। बाद बाकी अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 है, दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ज्योत्सना किस प्रकार लिखा जाता है शुद्ध वर्तनी में? तो ज्योत्सना हो जाता है ऑप्शन नंबर बी के जैसे। बाद बाकी ए सी और डी गलत हो जाएगा, ज्योत्सना लिखा जाएगा ऑप्शन नंबर बी के जैसे। अगर वीडियो अच्छा लगे, चैनल को नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।